हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक से बहुतों बार सवाल बिहार बोर्ड ने पूछा है और हो सकता है कि 2023 में बिहार बोर्ड इससे प्रश्न रखे। तो इस प्रकार का प्रश्न जब आपके सामने रखे और आप इसको देखकर घबराए नहीं, इसीलिए इस टॉपिक को एकदम सरल और आसान भाषा में हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक दर्पण है मेरे दोस्तों, दर्पण। तो दर्पण जो है, ये दर्पण से सवाल बिहार बोर्ड अक्सर पूछते रहता है कि समतल दर्पण क्या है, इसके उपयोग क्या है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति कैसी होती है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति कैसी होती है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति कैसी होती है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो दोस्तों आज हम इन तमाम चीजों पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दर्पण कहते किसको है, दर्पण कहते किसको है। तो किसी चिकनी तथा चमकीली, किसी चिकनी तथा चमकीली परावर्तक सतह को, किसको, परावर्तक सतह को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। किसी चिकनी तथा चमकीली परावर्तक सतह को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीकों से हम लोग क्या करेंगे, इसको डील करेंगे। अब दोस्तों यहाँ आया परावर्तक सतह क्या है। अब यहाँ परावर्तक सतह का डील कर दिया है ना, तो हम लोग इसको भी जानते हैं कि परावर्तक सतह कहते किसको है, परावर्तक सतह से हमारा क्या तात्पर्य है। तो हेडिंग डालेंगे इसका भी कि परावर्तक सतह क्या है, परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह को कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। वैसा सतह जिस पर प्रकाश की परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है, वैसा सतह जिस पर प्रकाश के परावर्तन की क्या होती है, घटना होती है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। ये तो हो गई अब प्रकाश के परावर्तक सतह के बारे में और जो है दर्पण के बारे में। यहां तक हम लोगों ने सीखा दर्पण के बारे में और परावर्तक सतह के बारे में। अब दोस्तों आते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण दोस्तों, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो है दोस्त, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार में बटा हुआ है। गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार में बटा हुआ है, दो प्रकार में बटा हुआ है। एक अवतल दर्पण, कौन दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कई प्रकार में बटा हुआ है, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में। तो आइए देखते हैं कि समतल दर्पण होता क्या है, समतल दर्पण होता क्या है। तो यहां हमारा हेडिंग है दोस्तों, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का जो परिभाषा है, वो परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं।
यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण कुछ इस तरह का समतल होता है। आप यहां देख पा रहे हैं कि ये जो सतह है, ये सतह क्या है? समतल है। क्या है? समतल है। ये जो सतह है, ये सतह क्या है? समतल है। समतल का मतलब होता है पूरा बराबर, कहीं भी उभर खाबर नहीं, पूरा बराबर। तो ये जो दर्पण है ये समतल है। तो इधर एगो वस्तु खड़ा है, यानी कि यहाँ U लिख दिया गया है। U के मतलब कि आप लोग अपने आप पर लेकर समझिए। तो यहाँ मान लीजिए कि आप खड़े हैं, तो यहाँ से जितना दूरी पर आप खड़े रहेंगे ना, दर्पणवा से उतने दूरी पर आपका इधर भी प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए कि आप 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। कई मीटर के? 5 मीटर के दूरी पर खड़ा है, तो आपका प्रतिबिंबवा भी अंदरवा कितना दूरी पर? 5 मीटर के दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंबवा भी कितना दूरी पर बनेगा? 5 मीटर के दूरी पर बनेगा। मान लीजिए कि आपका हाइट है 10 फीट। हाइट कितना है? 10 फीट अगर आपका हाइट है, तो आपके प्रतिबिंब का भी आकार कितना होगा? 10 फीट होगा। कितना होगा? 10 फीट होगा। तो इस प्रकार से समतल दर्पण अपना क्या करता है? काम करता है। समतल दर्पण मतलब कि समतल दर्पण का सतह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहां नेक्स्ट जो हमारा फिगर है, हम लोग जब घर से कहीं निकलते हैं, किसी शादी विवाह में जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसा दिखाई दे रहे हैं। बंदर नियर कि छुछुन्नर नियर कैसन दिखाई देते हैं। तो वो हम लोग जो है ना, हम लोग ऑब्जेक्ट हैं। आज उधर से दिखाता है ना, वो प्रतिबिंब होता है, वो इमेज होता है। तो हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो हमारा चेहरा बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? सीधा। एक मतलब कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। याद रखिए कि जब भी प्रतिबिंब सीधा बने तो समझ जाइएगा कि वो बेचारा काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। कल्पना अगर कोई करता है, अगर कोई कल्पना करता है, तो कोई कल्पना करेगा तो यह ना करेगा कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। कोई कल्पना करेगा तो यही नहीं कहेगा कि हम डॉक्टर बन जाएं। कोई कल्पना करेगा तो भिखारी थोड़े कहेगा। कोई कल्पना करेगा तो नीच बने की उल्टा अपने बारे में थोड़े सोचेगा। कोई कल्पना करेगा तो अपने बारे में सीधा कल्पना करेगा। कैसा कल्पना करेगा? सीधा कल्पना करेगा। एक मतलब कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता कैसे है? तो सीधा बनता है। आई बात समझ में? काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो सीधा बनता है। हम लोग अपना कल्पना करते हैं तो हम लोग अपना कल्पना हमेशा सीधा करते हैं, उल्टा तो नहीं करते हैं, सीधा करते हैं। तो ये हुई काल्पनिक प्रतिबिंब की बात। तो इस प्रकार से कुछ हमारा क्या बनता है? फिगर बनता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो हेडिंग ये दिखाई दे रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? निम्न है। निम्न में नंबर 1 जो है मेरे दोस्त, ये क्या कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक या आभासी मतलब हम आपको समझा ही दिए हैं कि आपका फोटो उधर से इमेज आपका सीधा दिखाई देता है। और दोस्तों जब भी आपका फोटो या फिगर या इमेज आपका सीधा दिखाई दे तो सीधा आप अपने दिमाग में सोच लीजिएगा कि वो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। ठेठ भाषा में समझ जाइए। काल्पनिक प्रतिबिंब माने हम अपना कल्पना जो करेंगे वो हमेशा सीधा करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे। इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, यहां दूसरा जो पॉइंट है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। भाई साहब पहले बता दिए हैं कि सीधा प्रतिबिंब बनेगा तब ना वो काल्पनिक होगा। चाहे कल्पना करेंगे तो सीधा करेंगे कि उल्टा करेंगे? सीधा करेंगे ना। हम कल्पना कर रहे हैं, कल्पना करने का मतलब कि मान रहे हैं, तो मानेंगे तो रजे नहीं मानेंगे कि भिखारी मानेंगे, राजा मान लिए। तो मतलब कि हम लोग जो भी कल्पना करते हैं अपने बारे में वो अच्छा करते हैं, सीधा करते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है हम लोगों का, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के क्या होता है? बराबर होता है। हम लोगों ने यहां देखा था,
हम लोगों ने यहाँ देखा था कि समतल दर्पण में वस्तु की जो ऊंचाई है 10 फीट है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कितनी फीट है? 10 फीट है। इसका मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई उसके वस्तु के ऊंचाई के क्या होता है? बराबर होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई उसके वस्तु के ऊंचाई के क्या होता है? बराबर होता है। और चौथा जो पॉइंट है मेरे दोस्त, ये क्या कह रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु के दूरी के बराबर होता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु के दूरी के बराबर होता है, जो कि हम लोग यहाँ क्या किए हैं, देख लिए है। दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है? 5 मीटर। कितना मीटर? 5 मीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितना है दर्पण से? 5 मीटर। कितना मीटर? 5 मीटर। इसका मतलब यह हुआ कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी उतना ही दूरी पर उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब देखते हैं कि ये पार्श्व विपरिवर्तित होता है क्या है। पार्श्व विपरिवर्तित होता है क्या है, तो आइए देखते हैं पार्श्व विपरिवर्तित का मतलब क्या होता है। तो एक तरफ देखिए, एक तरफ पार्श्व विपरिवर्तित में होता क्या है कि एक तरफ वस्तु होता है, एक तरफ वस्तु होता है, एक तरफ प्रतिबिंब बनता है। एक तरफ वस्तु होता है और एक तरफ क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो पार्श्व विपरिवर्तित का मतलब ये हुआ ना मेरे दोस्त कि अगर ये बायां कर रहा है तो प्रतिबिंब में क्या करेगा? दायां करेगा। अगर ये दायां कर रहा है तो प्रतिबिंब में क्या करेगा? बायां करेगा। अगर ये P लिख रहे हैं तो प्रतिबिंब में उल्टा P लिखेगा। अगर R लिख रहे हैं तो प्रतिबिंब में उल्टा क्या लिखेगा? R लिखेगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं? पार्श्व विपरिवर्तित। P का पार्श्व विपरिवर्तित कैसा होता है? इस तरह से P होता है। R का पार्श्व विपरिवर्तित क्या होता है? इस तरह से R होता है। दायां का क्या होता है? बायां। और बायां का क्या होता है? दायां। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि समतल दर्पण का उपयोग होता कहाँ है। समतल दर्पण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रवृत्ति को पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग होता कहाँ है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। समतल दर्पण के उपयोगों को लिखे। किसको लिखे? समतल दर्पण के उपयोगों को लिखे। तो पहला नंबर जो है मेरे दोस्त, समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? चेहरा देखने के लिए करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग किसके लिए करते हैं? चेहरा देखने के लिए करते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप के निर्माण में, किसके निर्माण में? पेरिस्कोप के निर्माण में भी किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप के निर्माण में भी किया जाता है। तीसरा जो है हमारा, समतल दर्पण का उपयोग कलेडियोस्कोप के निर्माण में भी किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग कलेडियोस्कोप के निर्माण में भी किया जाता है। पेरिस्कोप और कलेडियोस्कोप क्या है हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। आज हम सिर्फ समतल दर्पण पे चर्चा करने वाले हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आइए अब चौथा देखते हैं। चौथा क्या है मेरे दोस्त? मंदिरों, घरों, आभूषणों के दुकानों में, घरों, मंदिरों, आभूषणों के दुकानों में हम लोग सजावटी दर्पण के रूप में, किसके रूप में? सजावट करने वाले दर्पण के रूप में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पांचवा जो पॉइंट है हमारा, मोटर गाड़ियों के ड्राइवर, मोटर गाड़ियों के ड्राइवर अपने ही गाड़ी में बैठे यात्रियों को देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? समतल दर्पण का प्रयोग करता है। आप लोग देखते होंगे, कहीं अगर सफर करते होंगे तो गाड़ी के ड्राइवर के सामने एक शीशा लगा रहता है, जिससे वो केवल अपने पीछे बैठे यात्रियों को देख सकता है। तो वो दर्पण कौन सा होता है? वो समतल दर्पण होता है। हम बाहरी दृश्य को देखने की बात नहीं कर रहे हैं, अपने ही गाड़ी में बैठे यात्रियों को देखने में कर रहे हैं। अगर बाहरी जो लुकिंग गिलास होता है, हमारा साइड मिरर होता है, वो तो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अपने ही गाड़ी में बैठे व्यक्तियों को या फिर यात्रियों को देखने के लिए ड्राइवर अपने सामने जो लगाया रहता है इस प्रकार का, वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। तो आइए अब एक और मुख्य पॉइंट जो है हम लोग उस पे चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत ही खासम खास ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये नोट पॉइंट इसलिए दे रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण का फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या। समतल दर्पण का फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होते हैं? दोनों अनंत होते हैं। अनंत होते हैं। और एक और बात कि समतल दर्पण भी दर्पण सूत्र का पालन करता है। समतल दर्पण भी दर्पण सूत्र का पालन करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए